हर हर गंगे दोस्तों, आप सबका माई टॉपसी टर्वीलैंड में स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग नोएडा से हरिद्वार के लिए निकले थे, जो कि यहाँ से दूरी उसकी 214 किलोमीटर है। हम लोग करीब सुबह के 6 बजे नोएडा से निकले थे और हरिद्वार हम सुबह के 9:30 बजे पहुँच चुके थे। तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है यहाँ से। हम लोग हरिद्वार वैसे तो अपने कार से बाय रोड गए थे, मगर वहाँ जाने के कई साधन हैं। आप हरिद्वार ट्रेन, बस और फ्लाइट से भी जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको हर जानकारी देने की कोशिश की है, तो आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। हम लोग अप्रैल के लास्ट वीक में हरिद्वार गए थे और उस दिन यहाँ का वेदर इतना अच्छा था। रास्ते में आप देख सकोगे कि आंधी तूफान भी आए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो ये ट्रिप हमारा काफ़ी मज़ेदार हो गया था। दोस्तों, हरिद्वार जाने के रास्ते में आपको कई सारे ढाबा और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। हम लोग यहाँ गणपति टूरिस्ट ढाबा में रुके थे चाय नाश्ता के लिए। यहाँ आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट में उत्तपम खाए थे, जो कि बहुत टेस्टी था। आप अगर हरिद्वार जाते हो तो यहाँ रुकना ना भूलें। मुझे ऐसा लगता है यहाँ की भीड़ को देख के कि हरिद्वार या ऋषिकेश जो भी जाते हैं इस रास्ते से, वो यहाँ ज़रूर रुक के नाश्ता करते ही हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ ही देरों में हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। हम लोग चाय नाश्ता करके दोस्तों निकल चुके थे हरिद्वार के लिए। आप वीडियो में देख सकते हो कितना सुहाना मौसम था। मज़ा आ गया था हमें जाके इस टाइम में। दोस्तों, जब हम हरिद्वार पहुँचे, आप देख सकते हो पहाड़ दिखनी शुरू हो गई थी। और आपको तो पता ही है कि पहाड़ देखने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि दिल्ली से हरिद्वार जाने के रास्ते में आपको 4 टोल पड़ेंगे, जिसके टोटल कॉस्ट 340 के अराउंड तक आ जाएंगी। मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक अलग सी ही फीलिंग आएगी। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही सुकून सा लगता है इस जगह पे आके। हर तरफ आपको भक्ति वाला माहौल लगेगा। वैसे भी कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही फील भी आएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप बाय रोड आते हो अपने कार से या अपना कोई व्हीकल से, और अगर आपका सेम डे प्लान है वापस जाने का, तो आपको हर की पौड़ी के पास ही कार पार्किंग मिलेगी। तो आप वहाँ भी पार्किंग में लगा सकते हो और वहाँ से पास में ही है गंगा घाट, तो आप वहाँ स्नान करके वापस जा सकते हो। ये है हर की पौड़ी घाट, जो कि आपको रास्ते से दिखाई देती है। जय गंगा मैया। तो दोस्तों, अब हम अपने धर्मशाला पहुंच चुके थे, जिसका नाम है निष्काम सेवा ट्रस्ट। ये धर्मशाला हरिद्वार के सबसे अच्छे धर्मशालाओं में से एक है। इसके बिल्डिंग को आप बाहर से ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सुंदर होगा ये धर्मशाला। दोस्तों, आडवाणी जी ने इस धर्मशाला का उद्घाटन किया था। दोस्तों, हमें जो रूम मिला था वो जस्ट किसी ने खाली किया था, तो उसके सफाई में करीब आधा घंटा टाइम लगता। तो हम लोग इस बीच में हर की पौड़ी स्नान के लिए निकल गए थे। इस धर्मशाला से हर की पौड़ी की दूरी 6 किलोमीटर के करीब है, और एक और जो कि नज़दीकी रास्ता है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा, जहाँ के लिए आपको 2 बार ऑटो चेंज करने पड़ेंगे, जिसके चार्जेस हैं 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़। कोई रिक्शा वाले या ऑटो वाले 20 रुपीज़ लेते हैं और कोई 10 रुपीज़ में भी लेके चले जाते हैं। साइकिल रिक्शा के चार्ज 20 रुपीज़ पर हेड है।
दोस्तों आपको हर की पौड़ी के रास्ते में हर जगह दुकान मिलेंगे जिसमें कि आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। जय गंगा मैया। आप देख सकते हो यहाँ कितनी भीड़ है। हम लोग संडे के दिन यहाँ आए थे, बहुत भीड़ थी यहाँ। दोस्तों मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ आप वीकेंड में ना आओ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। और मुझे मेरे धर्मशाला में और ऑटो वाले ने भी बताया कि मई से लेके जून तक यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, चलना भी मुश्किल होता है यहाँ पे। तो इस टाइम आने से बचे क्योंकि यहाँ आके आप अच्छे से ना नहा सकोगे ना आप घूम सकोगे। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जहाँ बहाव तेज़ है वहाँ लोग कैसे नहा रहे हैं। ऐसी गलती आप यहाँ बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोगों को तो दिखाने का इतना शौक़ होता है कि वो बैरिकेड को पार करके भी नहाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सब गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों अब मैं कुछ आपको हर की पौड़ी के बारे में प्रमुख बातें बता दूं। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हर की पौड़ी का मतलब ही है भगवान विष्णु जी के चरण। दोस्तों जब आप हर की पौड़ी पहुंचोगे तो आपको बाहर भी और अंदर आने के बाद भी ये फूल और ऐसे गंगा जल भरने के लिए बोतल सब मिल जाएंगे, जिसके प्राइसेस कुछ बॉटल के 50 रुपीज़ से लेके आपको 100 तक का मिल जाता है। और आपको जो फूल हैं वो 20 रुपीज़ में भी 30 रुपीज़ में भी मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी दूसरे शहर से यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते। आप यहाँ हवाई जहाज़, बस या ट्रेन के ज़रिए आसानी से पहुँच सकते हो। यदि आप फ़्लाइट से ट्रैवल करके हर की पौड़ी घूमने जाने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार का सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो हरिद्वार से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप एयरपोर्ट से टैक्सी या बस करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ ऑटो से या रिक्शा से भी आ सकते हो। दोस्तों अगर मैं यहाँ आने का आपको मौसम के बारे में बताऊँ तो श्रद्धालु वैसे तो यहाँ किसी भी वेदर में आ सकते हैं, लेकिन हर की पौड़ी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीने के दौरान होता है। आप सर्दियों के मौसम में यहाँ आने से बचें क्योंकि यहाँ की पानी बहुत ठंडी होती है। दोस्तों मैं आपको हर की पौड़ी के बारे में कुछ प्रचलित बातें बता दूँ। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त निकले अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया था। उसी वक्त भगवान विश्वकर्मा अमृत के दानवों से बचाकर ले जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी। और जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ धार्मिक स्थल बन गए। कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी और उसके बाद यह जगह हर की पौड़ी कहलाई। ऐसा कहा जाता है कि हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। यहाँ से ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर यूपी, बिहार, बंगाल से होकर समुद्र में जा मिलती है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि हर की पौड़ी में एक शिला में भगवान विष्णु के पदचिन्ह है। इसी वजह से इस घाट को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से एक है। दोस्तों हर की पौड़ी में हर 12 साल में एक बार मनाए जाने वाले कुंभ मेले और हर 6 साल में होने वाले अर्ध कुंभ मेले के लिए पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप हर की पौड़ी की यात्रा पर जाए तो शाम की आरती में भाग लेना ज़रूर सुनिश्चित करें, क्योंकि वो देखने में इतना अच्छा लगता है। और कहा जाता है कि अगर आप आरती नहीं देखते हो तो आपका यात्रा भी सफल नहीं होता है। यहाँ प्रतिदिन गंगा जी की 2 बार आरती की जाती है। यह गंगा आरती सुबह 5:30 से 6:30 के बीच और शाम को 6 से 7 बजे के बीच होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से गंगा आरती देखना चाहते हो तो जो इसकी टाइमिंग है उससे आप 2.5-3 घंटा पहले ही आ जाए तो आपको आगे सीट मिलेगी और आप बहुत अच्छे से देख पाओगे गंगा आरती।
दोस्तों, हरिद्वार के गंगा में सबसे ख़ास बात ये है कि आपको बर्फ़ जैसे ठंडे पानी हर मंथ में ही मिलेगा, तो इसीलिए आप ठंड के मौसम में यहाँ आने से बचें। दोस्तों, यहाँ हर जगह बैरिकेड लगे हुए हैं जहाँ भी नहाया जाता है, तो आप इसको पार करके कभी ना नहाएं, क्योंकि यहाँ का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, तो काफ़ी डर भी होता है यहाँ। और यहाँ पे आपको महिलाओं के चेंजिंग के लिए भी रूम मिले हैं, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी यहाँ अच्छे से नहाने में। दोस्तों, यदि आप यहाँ अपने बच्चों के साथ या फैमिली फ्रेंड्स के साथ यात्रा करने वाले हो, तो मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हर की पौड़ी घाट पर गंगा नदी का बहाव काफ़ी अधिक होता है, इसलिए डुबकी लगाते समय कभी भी बैरिकेड को पार ना करें। आप जब गंगा नदी में डुबकी लगाने जाते हैं तो लगाते समय अपने कपड़े और सामान को सेफ जगह पर रख दें। कई बार धोखाधड़ी और सामान गायब होने की घटनाएं भी सामने आई है। और आप त्योहारों और पर्वों के दौरान यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए यदि आप इस दौरान आ रहे हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। ये आपको नदी के बीच में गंगा जी की मूर्ति दिखाई देगी, और जो शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है वो एक पार्क है दूसरे साइड से, तो वहाँ वो मूर्ति स्थापित है। और इस पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क। और ये है दोस्तों घंटा घर, जिसे राजा बिरला टावर भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ नहा के और पूजा करके निकल चुके थे अपनी धर्मशाला के लिए। ये आप देख सकते हो, हर की पौड़ी से निकलने के बाद आपको लाइन लगी होती है दुकानों की, जिसमें पूजा का हर सामान और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, ये मंदिर आपको हम लोग जिस धर्मशाला में रुके थे वहाँ थी। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। दोस्तों, इस धर्मशाला में आपको लंच, डिनर और दोनों टाइम के लिए चाय फ्री में मिलती है। ये आप देख रहे हो, अंदर से भी धर्मशाला किसी होटल से कम नहीं दिख रहा। हम थोड़ी देर आराम करके मनसा देवी के लिए निकल गए। रास्ते में ही हमें रोपवे से मनसा देवी जाने का एक टिकट काउंटर मिला, जहां से आप अगर टिकट ले लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। मनसा देवी टेम्पल पर जाके अगर आप टिकट लेते हो तो बहुत बड़ी लाइन लगी होती है वहाँ, और आपको बहुत ही परेशानी होगी। आप मनसा देवी चढ़ाई करके भी जा सकते हो वैसे। और दोस्तों, हम जब टिकट काउंटर पे गए तो वो दिन के 3 बज रहे थे, तो टिकट काउंटर पे पता चला कि अगर हम इस टाइम में जाते हैं मनसा देवी तो बहुत भीड़ होगी वहाँ पे, और वेटिंग में चल रही थी, जिसकी वजह से हो सकता था कि हमारा शाम का गंगा आरती छूट जाए। तो इसीलिए हमने सेकेंड डे मॉर्निंग का टिकट लिया था। और अगर आप यहाँ से कंबाइंड टिकट मनसा देवी और वहाँ से चंडी देवी जाने का ले लेते हो तो आपको काफ़ी समय की बचत भी होती है और आप परेशानी से भी बचते हो। अगर आप यहाँ से कंबाइंड टिकट लेते हो तो उसकी कॉस्ट टैक्स इंक्लूड करके 444 पर पर्सन हो जाते हैं, जिसमें आपको रोपवे के साथ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, फिर हम यहाँ से पावन धाम के लिए निकल गए थे, जिसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। दोस्तों, आप मेरी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें जो मैं कुछ दिनों में अपलोड करने वाली हूँ। मैंने हरिद्वार के हर वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ की हर एक जानकारी मिल जाए। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें लाइक सब्सक्राइब करके।